भारत में अभी स्थिति है रोजगार की, ऑर्गेनाइज सेक्टर 3 करोड़ 80 लाख रोजगार देता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में 5 चीजें आती हैं। 4 प्रकार की सरकारी नौकरी, जहां 10 लाख से ज्यादा की जनसंख्या होती है वहां नगर निगम होते हैं। नाली, जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र, सफाई, इनकी देखभाल के लिए 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन होती है, वहां नगर निगम होती है। देश में अभी मुझे लेटेस्ट नहीं पता, लेकिन कुछ समय पहले 56 नगर ऐसे थे जहां नगर निगम थी। पहली नौकरी ये होती है सरकारी। दूसरी होती है दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार, राज्य सरकार की नौकरी। तीसरी होती है केंद्र सरकार की नौकरी, भारतीय सेना, कृषि मंत्रालय। चौथी होती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, पंजाब नेशनल बैंक। 4 प्रकार की सरकारी नौकरी। और ऑर्गेनाइज सेक्टर, जितनी भी स्टॉक मार्केट की कंपनियां हैं, लिमिटेड कंपनियां, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, जहां पर मतलब पीएफ कटता है, उसे हम गिनती कर सकते हैं, उसका खाता पीएफ का अकाउंट से। ये कुल 3 करोड़ 80 लाख लोगों को रोजगार देती है। 93% रोजगार असंगठित क्षेत्र से आता है, जिसे हम असंगठित क्षेत्र बोलते हैं। उदाहरण के लिए 5-7 रोजगार बताता हूं। देश में 1 करोड़ ट्रक हैं, 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे हैं। किसी के 2 ट्रक, किसी के 20 ट्रक, किसी के 100 ट्रक। 1 करोड़ 20 लाख रोजगार ऑटो वाले। नितिन गडकरी जी कई बार कहते हैं 1 करोड़ रिक्शा पुलर्स हैं। टेम्पू, कार, बसें ये तो अलग है, प्राइवेट ड्राइवर अलग है। हमारी 7200 किलोमीटर की कोस्टल लाइन है। इधर उड़ीसा से नीचे आ जाओ, केरल चढ़ जाओ, गुजरात। 3 करोड़ मछुआरे परिवार हैं। पति सुबह मछली पकड़ने जाते हैं, पत्नी मछली मंडी में, मच्छी मार्केट में मच्छी बेचती हैं। 3 करोड़ हमारे फिशरमैन। 8 करोड़ लोगों की मुख्य आमदनी का जरिया है दूध। एक करोड़ 10 लाख छोटी दुकानें हैं, जिनसे हम समाटा दाल या खरीदते हैं पूरे देश में। लगभग 8 करोड़ लोगों को जो है, जहां है, जैसा है, इस आधार पर वो रोजगार दे रहे हैं। 2.5 करोड़ आर्टिजन्स हैं, कारीगर हैं, वो रोजगार ले रहे हैं। तो ये पूरा रोजगार का फॉर्मेट अपना 2 पिलर्स पे है। एक, अपनी बुद्धि, अपनी पूंजी, अपनी मेहनत, अपना जोखिम के आधार पर कुछ प्रतिभाशाली युवा काम शुरू करते हैं, और जो उनसे एक कदम नीचे रह जाते हैं, जो ये नहीं कर सकते, उनको जो है, जहां है, जैसा है, उस आधार पर वहीं रोजगार दे देते हैं। अनपढ़ है, विधवा है, दिव्यांग है, गांव में है, कस्बे में है, शहर में है, गरीब है, तो अपनी बुद्धि, अपनी पूंजी, अपनी मेहनत, अपना जोखिम के आधार पर हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के एंटरप्रेन्योर्स जो है, जहां है, जैसा है के आधार पर रोजगार दे देते हैं। तो ये हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो 93% रोजगार देता है। अब क्योंकि हम WTO के मेंबर हो गए हैं और पूरी दुनिया में व्यापार, उद्योग, कृषि, इनको चलाने के एक नियम बनते जा रहे हैं, तो हमें सिस्टमैटिक होना पड़ेगा। ये पूरे अनऑर्गेनाइज सेक्टर को हमें ऑर्गेनाइज्ड पर ले जाना पड़ेगा। इनको एजुकेट करना पड़ेगा कि अब इस तरीके से नहीं चलेगा, क्योंकि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का इंटीग्रेशन हो गया है। तो अब ऐसा नहीं चलेगा कि आप रेडी पे बेच रहे हैं टिक्की और लिख रहे हैं 1 टिक्की 20 रुपये, नहीं चलेगा। FSSAI के रूल आने वाले हैं, रेट भी लिखना पड़ेगा, टिक्की भी लिखनी पड़ेगी, कितनी कैलोरीज है ये भी लिखनी पड़ेगी। अगर जरा सा वेरिएशन हो गया तो 2 साल की कैद, 10 लाख का जुर्माना होगा। हमारे छोटे दुकानदार समझ नहीं पाए, तो उनका बड़ा शेयर फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट वो ले गई ना ई-कॉमर्स में। और वो पिताजी और बेटा बैठे हैं दुकान पे कि बेटा वो तो सेल्स तो हमारी कम हो गई, माल तो लोग अब भी खरीद रहे हैं। वो
वो नहीं समझ पाए कि ई कॉमर्स आ रही है, ऑनलाइन बिजनेस आ रहा है। ये वो नहीं समझ पाए। लेकिन बाकी सेक्टर्स को हमें समय रहते चेतना देनी पड़ेगी कि आप सबको ऑर्गेनाइज्ड पे जाना पड़ेगा, क्योंकि बैरियर्स खुल गए हैं और वो हमें कहते हैं कि आप अपने सब ट्रेड को ऑर्गेनाइज करो। अगली WTO की मीटिंग हुई थी, उसमें कहा था कि मछुआरे मछली पकड़ते हैं, ये समुद्र में से चोरी है। अब उन मछुआरों को पता ही नहीं, पीढ़ियों से जाते हैं नाव लेके, मछली पकड़ के ले आते हैं। ट्राले आगे बड़े बड़े जो 10 किलोमीटर लंबा जाल बिछाते हैं, 40-40 टन मछली पकड़ लेते हैं एक बार में। उन मछुआरों के लिए मछली नहीं बची, उनको और सागर में जाना पड़ता है, ऊपर चिलकती धूप, कितना पानी ले जाएंगे पीने का। घर में पत्नी भगवान की पूजा करती रहती कि सागर से ठीक वापिस आ जाए। लेकिन बड़े ट्राले तो मछलियां ले गए, उसके लिए मछली